संग्रह करता था, अर्थात वो कर एकत्र करने और ऐसा करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम था। तब कई बहुत अमीर हो गया, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे और उसे नीची दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जो कर वो इकट्ठा करता था वो रोमी सरकार और सैनिकों के भुगतान के लिए जाता था और लोगों को रोमियों का अपने ऊपर अधिकार करना पसंद नहीं था। वे सक्कई से भी नफरत करते थे, क्योंकि वो खुद को अमीर बनाने के लिए उन पर कर लगाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। सलाम सलाम, जरा देखे तो तुम पर पिछले 3 महीनों के लिए 20 चांदी के सेकल बकाया है। ओहो, ऐसा लगता है कि तुमने पिछली बार अपना किराया नहीं चुकाया था, इसलिए 40 सेकल और 5 सेकल जुर्माना बनता है। 45 सेकल निकालो फटाफट। जरा रुको, क्या कहते हो? मैंने पिछली बार भुगतान किया था। मैं 3 महीने पहले नहीं खड़ा था और 20 सेकंड का भुगतान किया था। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब की किताब में लिखा गया था। क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? नहीं, तुमने मुझे रसीद नहीं दी। तुमने कहा था चिंता मत करो, मैं इसे अवश्य लिख लूंगा। क्या तुम भुगतान करने जा रहे हो? क्या तुमको गिरफ्तार करने की जरूरत है? ये तो सरस डकैती है। नहीं तो इसे तो आमतौर पर लूट कहा जाता है। 45 सेकंड निकालो फटाफट, नहीं तो मैं तुम्हें रोमन सैनिकों के हवाले कर दूंगा। तुम चोर और बेईमान दोनों हो। अब ईश्वर तुम्हारा न्याय करे। चोर बेईमान तेरा कहीं का। तुम्हारे साथ व्यवहार करने का मजा ही अलग है। और अब मेरी रसीद के बारे में क्या? फिर वही बात, मैंने कहा ना, चिंता मत करो, मैं अवश्य ही लिखूंगा। और इस तरह ये लंबे समय तक जारी रहा और सक्कई बहुत अमीर हो गया, परंतु अन्य यहूदी उसे गद्दार और पापी समझते थे और उससे कोई लेना देना नहीं रखते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब यीशु उस शहर में आया। चलिए चलिए, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। हटो भाइयों, हटो, सामने से हटो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे देखो देखो, कौन आया है? कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे नीचे देखो, नीचे छोटू। अरे नाटू आ गया है, लगता ही है ये। यह बहुत सरल बात है उस छोटे आदमी के लिए। कुछ किया जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों अपनी जगह छोड़ दे उस नाटू के लिए, उसके लिए यही सही है। लोगों में से कोई भी ना तो जानता था और ना ही उसे अपने सामने खड़ा होने देता था। लेकिन सक्कई यीशु देखना चाहता था। उसने कहानियां सुनी थी कि कैसे यीशु ने बीमारों को ठीक किया और कैसे उसने परमेश्वर के राज के बारे में सिखाया। हालांकि यहूदी नेता सक्कई एक भयानक पापी मानते थे, लेकिन उसमें परमेश्वर के राज का हिस्सा बनने की भूख। ओहो, ये भीड़ तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इसमें गुजर ही जाऊंगा। पर यीशु को देखे बिना आज मैं मानूंगा नहीं, चाहे मुझे इस गुलर के पेड़ पे चलना पड़े। जल्द ही यीशु सड़क पर आ गया
नहीं चुका क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना आवश्यक है। जरूर जरूर, आप मेरे घर आइए, मैं तो धन